चलो, तो किसका किसका डे वन वगैरह है? एनीबडी विद डे वन? कोई है क्या? ये सब लोग डे टू पे है। चलो, गुड। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक कल का थोड़ा सा रिवीजन मारते हैं कि तुम्हारे पकड़ में सबसे अच्छी बात कौन सी आई कल? क्या क्या करने वाले हो? क्या क्या तुम्हारे वाय है? क्लियर हुआ क्या कुछ? एवरीबडी, सो यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स कि कल से तुमने कौन सी चीज़ पकड़ ली कि सर मैंने ये पकड़ लिया कि आप लोग पूरा सी फ्री पढ़ाने वाले हो पक्का। उसके आगे मैं मेरा देख लूंगा, देख लूंगी। हाँ सर, आप लोग फुल स्टैक भी पढ़ाते हो, ये कल हमको समझा। है तुम्हारे पकड़ में क्या आया? एवरीबडी, तुम्हारे फायदे की कौन सी बात तुम्हें कल समझी? चलो चैट बॉक्स में बताओ सब लोग। थोड़ा सा, जैसे हमने कहा, एक टाइम देते हैं। समर्थ रेजिंग हैंड्स। ऑडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। समर्थ, कैन यू पुट इट इनटू चैट बॉक्स? या माइक्रोफोन ऑन कर दिया? चलो, समर्थ क्या बताएगा देखते हैं अभी कि समर्थ का क्या डे वन है क्या? कितने लोगों ने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? हैव यू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एवरीबडी? अरे समर्थ गायब ही हो गया ऑडियो ऑन किया तो। अरे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो कि नहीं? क्या मैंने बंद कर दिया है चैट बॉक्स की? कुछ गलत हो गया है क्या मेरे साथ? चैट बॉक्स ओपन है, हाय तो डालो सब लोग। एम आई ऑडिबल एवरीबडी? अरे एम आई ऑडिबल और नॉट? अरे थैंक यू। तो मैं वही पूछ रहा था आपको, आपके फायदे की कौन सी बात नजर आई कल? क्या हमें कुछ तो अच्छा समझा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग ही डाल दो। गुड मॉर्निंग की जगह पे जीएम डाल दो सब लोग, कम से कम। कौन कौन आया है? आरती, अलीशा, दिव्या, गौरव, जय, महेश, निखिल, ओंकार, पायल, प्रज्ञा, प्रणव, राजकुमार, रोहित, ऋतिक, ऋतिका, ऋतुजा, सागर, श्रद्धा, तनुजा, उमेश। गुड मॉर्निंग। आई वांट टेलीग्राम लिंक। यस, सागर जी, हमारे जो एडमिन है, जरा लिंक भेज दो इधर टेलीग्राम ग्रुप का, सो दैट ये लिंक और बाकी सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे। गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये कॉपी कर लो बेटा, ये लिंक है, ये वेब वाला लिंक है। मोबाइल पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप ओपन होना चाहिए। पहले टेलीग्राम ऐप होना चाहिए आपके पास, वो इंस्टॉल करो। ठीक है सभी लोग। या मैंने जैसे कल कुछ दो नंबर दिए थे, उन पे हाई डाल दोगे। 9561119190, या तो 8600007707। इन किसी भी नंबर पे हाई डाल दोगे तो तुम्हें लिंक वगैरह मिल जाएगा। ओके, ऑटो रिप्लाई ही आ जाता है। गुड। यस, सो वापस एक बार अनाउंस करता हूँ। लेट्स सी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले तो सबके लिए। इनविजिबल है क्या सबको? एवरीबडी? यस, सो दिस इज डे टू, ओके, ऑफ अपना क्या बोल सकते हैं हम, डीडी बैच। व्हाट इज डीडी बैच? दशहरा दिवाली बैच। करेक्ट। तो इसको हम कौन सा बैच बोलेंगे? आप सब कौन से बैच के हो? एवरीबडी टाइप करो, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इस बैच को अपन?
अरे टाइप करो रे, जिंदा हो तो जिंदा दिखो रे। कौन सी बैच बोलेंगे इसको हम? डीडी बैच। डीडी फॉर दसरा दिवाली। करेक्ट। हाँ, तो इसमें हमने जैसे बोला है, सी टोटली फ्री मिलेगा, और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप फुल स्टैक के लिए रजिस्टर कर सकते हो। बाकी सारे डिटेल्स बाद में आपको दिए जाएंगे। दुनिया बहुत छोटी है, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू अंबानी सर, क्योंकि उन्होंने जियो का नेटवर्क जब से दिया है, तो हम इंटरनेट से कहीं से भी नंबर निकाल के हमारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो हमें वो भी टेंशन नहीं है। या तो गूगल रिव्यू देख सकते हो, गूगल रिव्यू से वेबसाइट तक आ सकते हो। तो या तो यूट्यूब पे पहुंच सकते हो, यूट्यूब पे आपको हमारे ये कुछ बैचेस के क्या कह सकते हैं, डेमो सेशन वगैरह भी मिलेंगे। प्लस हमने जैसे बोला, बाद में अगर आप पेड वर्जन में चले जाते हो तो वो आपके आपके ड्राइव में आपको मिल जाते हैं, ठीक है, या कैलेंडर में आपको मिल जाते हैं, देखेंगे। तो हम कल से बोल रहे हैं कि सी शुरू करेंगे, आज सी का टेक्निकल पार्ट शुरू करेंगे। तो ऐसा कौन कौन है जिसने पहले कभी सी बिल्कुल नहीं पढ़ा? तो वो कहेगा ज़ीरो। और ऐसा कौन-कौन है जो सी कहेगा कि मुझे आता है, बट 10 आउट ऑफ 10 नहीं आता, 5 आता है। तो 0 टू 10 में खुद को रेटिंग दो सी को। 0 मतलब किसी ने प्रिंटफ भी यूज़ नहीं किया ऐसे, और 5 मतलब प्रिंटफ स्कैनफ किया है सर, बट हमें सी आता ही नहीं है। हमने जस्ट किसी ने बोला इसलिए टाइप करके देखा। और यस 7 टू 8 मतलब बहुत अच्छा, बट इंटरव्यू क्रैक करने को नहीं आता है ना निखिल? ऐसा कुछ तो रेंज होना चाहिए। हाँ, तो 5 से अबव है मतलब मुझे सी कोडिंग आता है, एरर निकालने आते हैं, बट इंटरव्यू में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ तो होगा। करेक्ट? गुड। हाँ, तो अभी मैं कहाँ से शुरू करूँ? मतलब आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली हम 5 या 7, 8 वालों को डायरेक्टली इम्प्रेस करना शुरू कर सकते हैं क्या? कि भाई आपको डायरेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन देंगे तो चलेगा क्या? एंड बिलीव मी, एक्चुअली उनका भी प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? कि बिकॉज ऑफ सम कोडिंग सम प्रोग्रामिंग आता है, इसलिए थोड़ा सा हम अपने आप को ज्यादा रेटिंग देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने रॉन्ग एस्टिमेट किया है, बट कहीं पे बेसिक में गड़बड़ है, इसलिए वो इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे हैं। ऐसा फीलिंग है कि नहीं 7, 8 वालों का भी, कि शायद कुछ तो मिसिंग है, और क्या मिसिंग है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सबको एक सक्सेस का मंत्रा देता हूँ पहले, कि अभी तो खुद को जीरो समझो। ओके, एवरीबॉडी, आई एम नॉट सेइंग कि तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करो। आई एम सेइंग कि जब नया कुछ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा समझो कि हम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, और तुम्हारे क्वेश्चन जो है वो उस तरीके से आने शुरू हो जाते हैं कि हमको ये नहीं समझा, आप पहले बताओ। तो मैंने जैसे कहा कि मैं 2 चीज़ें बताऊँगा हमेशा, कि एक तो जो आपका क्वेश्चन होता है वो इतना रैशनल, लॉजिकल होता है कि जस्ट नेक्स्ट स्टेप में उसका आंसर है, मैं आपको वो आंसर दे दूँगा, क्वेश्चन को एप्रिशिएट करूँगा। या तो मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा ये क्वेश्चन पार्क करो, शायद फंक्शन में आपको आंसर मिलेगा, शायद मोस्टली आंसर फंक्शन में ही मिलते हैं। मैं आज वो बताऊँगा क्यों, कैसे, क्या सारी चीज़ें। दूसरा आंसर होगा पॉइंटर में मिलेगा, बट हम फंक्शन और पॉइंटर डायरेक्ट शुरू भी नहीं कर सकते। कैसे, क्यों, वो भी आज टाइमलाइन में बताऊँगा सी के। सो मैं कहूँगा 2 ही चीज़ें, एक तो उधर के उधर आपके क्वेश्चन के आंसर दूँगा, या तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन पार्क करो और मैं आपको वो जो पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा तब बता दूँगा। ओके? मेकिंग सेंस एवरीबॉडी? Yes, yes, Aditya, I am answering your question also. Okay. Yes, what is the meaning of function? ऐसा आना चाहिए, perfect प्रणव। So perfect, आज वो explain करने वाला हूँ। तो this is a rational answer, rational question, sorry। And मैं जैसे मैंने कहा कि आज के टाइमलाइन पे ये सारी चीजें बताऊंगा कि फंक्शन एक टॉपिक है, वगैरह वगैरह सारी। वेरी गुड प्रणव। हाँ, आदित्य, अभी मैंने जैसे कहा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये चीजें मिल जाएगी, या तो हमारा यूट्यूब चैनल है फर्स्ट बिट सॉल्यूशन करके। सागर, फर्स्ट बिट सॉल्यूशन का लिंक भेज सकते हैं क्या यूट्यूब चैनल का? एक मिनट रुको, मैं ही भेज देता हूँ। ये भी बहुत अच्छा रैशनल क्वेश्चन है कि कहाँ मिलेंगे रिकॉर्डिंग वीडियोस। तो एक बार व्हाट इज फर्स्ट बिट जो है जिंदगी में, सब लोग देख लो। यूट्यूब पे हम है, एकदम ही रॉक कर रहे हैं। अगर कुछ रॉकिंग और चाहिए तो हमको बताओ कि सर ये रॉकिंग आप कर सकते हो। अरे
सो 2 आंसर मिले अपने को आज। यस, ये मिल गया आपको यूट्यूब का लिंक। अभी क्लिक मत करो रे। कॉपी करके पार्क करके रखो हिस्ट्री में, ठीक है? हाँ, तो आगे बढ़े एवरीबॉडी। और जैसे कहा आदित्य कि मे बी यूट्यूब पे अपलोड होने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। कभी तो सबसे पहले वो टेलीग्राम पे आता है, क्योंकि यूट्यूब ऑलमोस्ट अपना 1 घंटे का अगर रिकॉर्डिंग है तो उसको प्रोसेस करने के लिए ही आधा घंटा खर्च करता है। तो अपलोड करने के बाद भी थोड़ा-सा डिले हो सकता है। तो आप बेस्ट वे क्या करो, टेलीग्राम पे आ जाओ, तो टेलीग्राम पे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आप इंटरेक्शन भी कर सकते हो। जैसे आदित्य को शायद ये कल से बॉदर कर रहा है क्वेश्चन, बट उसका ऐसे होगा कि यार वो क्वेश्चन पूछूँगा कहाँ पे? तो मैंने जैसे कल 2 नंबर दिए, वहाँ पे पूछो, या तो टेलीग्राम ग्रुप इज़ द बेस्ट, जहाँ पे इंटरैक्टिव सारे हमारे एडमिन होते हैं और हेल्प करेंगे। चलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे अभी प्रणव ने क्वेश्चन किया, मैंने बोला ये रैशनल क्वेश्चन है, कि मैंने जैसे ही बोला कि फंक्शन में आपको आंसर मिलेंगे, प्रणव बोला, "हैं? ये क्या है? मुझे पहले फंक्शन क्या है वो बताओ।" एग्ज़ैक्टली। तो फंक्शन क्या है, ये अभी नहीं बता सकता, बट येस, अभी बोल सकता हूँ कि वो एक टॉपिक है और उसका सीक्वेंस आज पहले बताने वाला हूँ। करेक्ट है? सो एम आई मेकिंग सेंस एवरीबॉडी? सेंसिबली बात कर रहा हूँ कि नहीं? तुम अगर इंटरैक्टिव रहोगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। एवरीबॉडी सेंसिबल का एस टाइप करो। एस एस, ये पूरा 3 अक्षरी वर्ड भी नहीं, सिर्फ एस ऑफ सेंसिबल। मतलब तुम्हारा ध्यान है कि नहीं वो भी मैं देखता रहता हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग यस 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 बोलते रहते हैं, क्यों बोल रहे हैं खुद को भी पता नहीं होता है। तो सेंसिबल का एस, हाँ, गुड। तो आज अपने जो एजेंडा पे है उस पे 2 चीजें हैं। कि पहला तो चीज़ है, मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताने वाला हूँ सी का, कि बेसिकली ये सब्जेक्ट वाइज़ कैसे होगा, जिसको हम कहते हैं ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके, ओके? एक होगा जैसे हमने कहा कि 5000 फीट व्यू, 5000 फीट व्यू मतलब जैसे वो क्या बोलते हैं, ईगल जितना ऊपर होता है उधर से उसको दुनिया कैसे दिखती है वैसे। फिर हम डाउन जाएँगे 500 फीट व्यू, ठीक है? फिर हम डाउन जाएँगे अपना ह्यूमन बीइंग का व्यू। चलेगा? ये व्यू वाला फंडा समझ में आया क्या? बर्ड्स आई व्यू कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एवरीबॉडी? तो बर्ड्स आई व्यू से क्या फ़ायदा होता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पे अपना डेस्टिनेशन है, ओके? कहाँ पे अपना खाना है, अ, कहाँ पे एक्चुअली हमें फ़ायदा होने वाला है, ये समझ में आता है। तो इसको क्या बोलेंगे? बीईवी टाइप करो। ये ऐसे कॉर्पोरेट के कुछ चीज़ें भी बताऊँगा आपको। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीईवी। टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो। इंटरैक्टिव रहो रे। हाँ, सो बीईवी इज़ नथिंग बट बर्ड्स आई व्यू, कि प्रोजेक्ट का बर्ड्स आई व्यू क्या होगा? बर्ड्स आई व्यू मतलब एकदम ऊपर से देखना। फिर बट कैसे देखना? तुमने वो उसको कभी शिकार करते हुए देखा है क्या ईगल को? वो कैसे झपटा मारता है बराबर। तो मतलब सब जगह पे उसका ध्यान होता है, करेक्ट? ऐसा नहीं कि बर्ड्स आई व्यू मतलब सिर्फ व्यू एन्जॉय करना है और चले जाना है। वो भी है कि अपना गोल क्या है, परफेक्टली अपने गोल पे झपटा मारने का अपने को, करेक्ट? एवरीबॉडी ऑसम। चलो, तो पहले मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कल टाइमलाइन बताया, ये एक ह्यूज टाइमलाइन है, ओके? आपका टेस्टिंग का और फुल स्टैक का, टेस्टिंग एंड फुल स्टैक। तो ये आगे वाला वर्जन जो है वो बाद में, बट अभी ये वाला वर्जन जो है अपना, वो है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है? अभी भी सारे कॉलेजेस में सी पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? एवरीबॉडी, यस और नो? सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? यस और नो? नो? अरे! तेरा कॉलेज ज़रा ज़्यादा ही खराब है बेटा। मैं अभी नाम नहीं लूँगा तेरा। बट तू कुछ तो गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया बे। अगर प्रो मतलब हमारे यहाँ पे तो सेकंड सेमेस्टर में बोल रहा हूँ, कहीं तो पढ़ाया जा रहा है ना हीरो। क्या है कुछ भी। मैं एकदम से डर गया कि अरे कॉलेज से सी निकाल दिया तो क्या मतलब आगे जाके सारे एडवांस लेवल के कोर्सेज़ बोल रहे हैं कि सी तो तुमने कॉलेज में पढ़ा होगा और कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है तो तुम तो ऐसे एकदम आए बैंगन ऐसा ब्लैंक हो जाओगे बाद में। अरे कहीं न कहीं तो पढ़ाया जा रहा है ना बेटा। तो एनीवे, हुँ, तो सी प्रोग्रामिंग है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि वो बेस है सारी चीज़ों का। जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारे सिंटैक्सेस, बहुत सारे इंटरनल
जो वायरिंग जिसको हम कह सकते हैं आगे के लैंग्वेजेस के, वो सारे अभी भी सी में है। तो हमारे सब टीचर लोगों का कहना है, प्रोग्रामर लोगों का कहना है कि अगर तुम्हें सी आ गया तो तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जल्दी एडाप्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो इसलिए सी प्रोग्रामिंग हमें पढ़ना है। तो अभी बर्ड्स आई व्यू में हमने देखा कि ये बहुत आगे कुछ कुछ होगा। वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस एरिया राइट नाउ। हमें पहले सी बताओ सर कैसे होता है। तो अभी आ जाता है अपना ये जो बड़ा वाला टाइमलाइन है, वो सी का टाइमलाइन। करेक्ट एवरीबॉडी? तो ये समझ में आ रहा है क्या कि लेट्स से मे बी ये आपका क्या कह सकते हैं 10% होगा और ये 90% होगा। ये अभी जो मैं दे रहा हूं ये 10% का जो है 500 फीट व्यू है। ये बर्ड्स आई व्यू कैसा है 5000 फीट, और ये कौन सा दे रहा हूं अभी मैं 500 फीट। समझ में आ रहा है कुछ एवरीबॉडी? ये 10% को हमने एनलार्ज कर दिया। अंडरस्टूड का यू टाइप करो अगर अंडरस्टूड हुआ है तो, कि मैं अभी आज को टाइमलाइन बताने वाला हूं सी का, कि सी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ओके? अभी जिस किसी ने प्रिंटफ स्कैनफ किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने किया होगा बट जानबूझ के डर के मारे यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि सर अगर मैंने बोल दिया प्रिंटफ स्कैनफ यूज किया है तो आप पढ़ाओगे नहीं। इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं बोला है, जानबूझ के हम जीरो बोल रहे हैं ताकि आप ऐसा ग्रांटेड ना ले, हमें आता है। तो इट्स ओके, बट टिपिकली इन सब खेल में जो है, मैं अभी ये पार्ट सेव करके आगे बढ़ के ये 10% के बारे में बात करता हूँ। पहले तो ये सेव करते हैं अपन। तो ये कौन सा 4 अक्टूबर का डे है, ये सब तुम्हें दिखाई देता है क्या 4 अक्टूबर वगैरह? तो अगर मैं गलती से कुछ डेट मिस कर देता हूँ कभी तो मुझे ठीक तरीके से बताना, नहीं तो आगे तुम्हें ये सब शेयर होता है तुमको, जब तुम्हें चाहिए तो ये सारी चीजें शेयर हो जाती है। ठीक है? तो अभी हम बात कर रहे हैं 10% के बारे में, और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं एक 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 चीज बताने वाला हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं कहता हूं जो करियर है, जो प्रोग्रामिंग का करियर है, फिर चाहे वो सी हो, फिर चाहे वो C++ हो, फिर उसके आगे तुम जावा पढ़ो, डॉटनेट पढ़ो, टेस्टिंग में जाओ, जो भी दुनिया भर का तुम्हें काम करना है, तो तुम्हें एक टॉपिक बिल्कुल मिस नहीं करना है, और वो रहता है फंक्शंस। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिस किसी ने क्वेश्चन किया था व्हाट इज फंक्शन, तो फंक्शन इज वन टॉपिक ऑफ सी। करेक्ट है एवरीबॉडी? इतना तो हम बेसिक आइडिया दे सकते हैं किसी को भी डे 1 पे। यस और नो एवरीबॉडी? अरे यस और नो? गुड। अभी मैं क्या बोलता हूं जरा समझो, कि जो सूरमा सूरमा लोग होते हैं, ओके, उनको लगता है कि फंक्शन आसान है, या जिनको पॉइंटर से डर लगता है, जिनको आगे और किसी बात से डर लगता है, बिलीव मी, फंक्शंस इज द करियर। मे बी C++ के बाद पॉइंटर दूसरे किसी लैंग्वेज में नहीं है, उसका काइंड ऑफ कंसेप्ट आइडिया है बट डायरेक्ट पॉइंटर नहीं है। मे बी, और तुम्हारा क्या आगे जाके कुछ चीजें, तुम्हारा एक यूनरी ऑपरेटर है वो मेरे ख्याल से पाइथन वालों ने अभी डिस्कार्ड ही कर दिया है। तो कुछ चीजें बहुत बदलेगी, कुछ चीजें आगे नहीं लगेगी, बट ऐसा कोई प्रोग्रामिंग करियर नहीं है जिसमें तुम्हें फंक्शंस नहीं लगता। तो फंक्शंस इज करियर। आपको समझ में आ रहा है क्या? F=C, अरे ये तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हो गया। नहीं, फंक्शन, F मतलब फंक्शन एंड C मतलब करियर। तो अभी के अभी सब लोग ये टाइप करो, क्योंकि है ना, जब तुम राइट करते हो ना तो वो अपने कॉन्शियस माइंड में बहुत जबरदस्त अंदर चला जाता है। तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में सब लोग टाइप करेंगे फंक्शंस इक्वल्स टू करियर, टाइप करो। ऋतिक ने शॉर्टकट मारा, ए नालायक, पहली बार लिखना फंक्शन इक्वल्स टू करियर। हाँ, उमेश ने करियर का स्पेलिंग सही लिखा है, इसलिए उमेश के लिए तालियां। अभी सब लोग उमेश का कॉपी कर सकते हैं। नहीं सर, हम खुद लिखेंगे, हम ऐसे कॉपी वाले लोग नहीं हैं। बेसिकली हमको कॉपी होता है, यही आपने बताया, अभी नेक्स्ट टाइम से कॉपी ही करेंगे।
नालायकों, जो सीरियस होते हैं करियर के बारे में वो कॉपी नहीं करते हैं, क्योंकि आज कॉपी करके एग्जाम में क्लियर हो जाओगे, कल रोज एग्जाम देनी पड़ेगी और फिर रोना आएगा। सो नेवर डू दैट। एटलीस्ट अभी से वो छोड़ दो। 12th फेल देखो, उसने जैसे बोला। ठीक है, चलो। तो फंक्शन मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक लाइफ होती फंक्शन से पहले और एक होती है लाइफ फंक्शन के बाद। तो अभी सीक्वेंस से जाते हैं। फिर हमें पहला टॉपिक एक्चुअली देखना है टोकन्स। ओके, देन आपको पढ़ना है ऑपरेटर्स। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से एक्चुअली आपका प्रोग्रामिंग एक्चुअल शुरू होता है। टोकन्स इज मोर अबाउट इंफॉर्मेशन एंड ऑल। ठीक है, फिर ऑपरेशंस के बाद आपका आता है तीसरा टॉपिक जो होता है डिसीजन मेकिंग, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर आपका फोर्थ टॉपिक होता है लूप्स। ये सारे टॉपिक के नाम है, ऑब्वियसली जैसे जैसे वो टॉपिक आएंगे बताते जाएंगे सारी चीजें। फिर आपका फिफ्थ टॉपिक होता है फंक्शंस। ओके, अभी इसके आगे भी टॉपिक है, बट पहले मैं फंक्शन के बारे में कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी। तो ये जो सी वाला पार्ट होता है वो इंफॉर्मेटिव है। इन्फो, इज इट ओके सी इन डेप्थ बुक? आई डोंट नो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, रुको जरा प्रणव, एकदम से लिंक टूट जाती है, नहीं तो हम थोड़ा सा टाइम देंगे बाद में क्वेश्चन के लिए। ओके, चाहिए तो मैं बाद में ऑडियो भी ऑन करता हूँ, तो आप इंग्लिश क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, देखते हैं, तो बाद में देखेंगे वो। सो बी, बी होता है आपका जो भी है प्रोसेस, सपोज, या सिंटैक्स बोल सकते हैं इसको, फंक्शन का एक। एंड ए जो होता है वो अल्गोरिदम। अब ये जो अल्गोरिदम है ये सब इन सारे इस पे डिपेंड है कि यहाँ से कुछ इनपुट आते हैं टोकन से, ऑपरेटर से आपको अल्गोरिदम बिल्ड करना पड़ेगा, इफिल से बिल्ड करना पड़ेगा, लूप से आपको अल्गोरिदम बिल्ड करना पड़ेगा। तो तुम मुझे बताओ, अल्गोरिदम मैं एकदम से ऐसे पहले दूसरे दिन पढ़ा सकता हूँ क्या? अनलेस मैंने ऑपरेटर नहीं पढ़ा है, मैंने इफेल्स नहीं पढ़ा है, लूप्स नहीं पढ़ा है, तो कैन वी डायरेक्टली गो फॉर अल्गोरिदम्स? एवरीबॉडी, यस और नो, क्या लगता है आपको? मतलब ऑब्वियस आंसर है फिर भी, अरे जल्दी दो आंसर, कि हम ऐसे एल्गोरिदम करते बैठे कुछ। तो मैथ्स लगते हैं, उसके लिए ऑपरेटर लगता है, सी कैसे वर्क होता है वो। तनुजा यस बोल रही है, दैट एल्गोरिदम बेटा, मुझे टोकन्स पता ही नहीं है, मुझे ऑपरेटर्स क्या है पता नहीं है, इफेल्स भी एक एल्गोरिदम का हिस्सा होता है, लूप्स भी एल्गोरिदम का हिस्सा है। तो आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर तनुजा, की नक्की एस कशाला म्हणली तू? तो आई थिंक कि 1 2 3 4 ये होने चाहिए, और ये सबका मिला के हमारा क्या बनता है, एल्गोरिदम। तो अगेन क्वेश्चन इज कि हम डायरेक्टली ऐसा एल्गोरिदम शुरू कर सकते हैं क्या? एल्गोरिदम बिल्डिंग में कवर करने ही वाला हूं, ऑब्वियसली उसके बाद ही फंक्शन को हाथ लगाएंगे। करेक्ट? तो एवरीबडी एवरीबडी प्लीज प्लीज गिव रैशनल आंसर कि हमें ये सीक्वेंस से जाना पड़ेगा कि नहीं। यस और नो? अरे यस और नो, सीक्वेंस से जाना पड़ेगा कि नहीं? सीक्वेंस मैटर्स और नॉट? यस का वाई टाइप करो, पूरा यस टाइप करने की जगह पे सिर्फ वाई टाइप करके भेजोगे तो भी फास्ट हो जाता है, इंटरेक्शन ज्यादा लगता है फिर। गुड, तो इसलिए सीक्वेंस मैटर्स। ओके, तुमने इससे पहले कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी थी जो थी, लेट से हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सपोज। मैं कह रहा हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी पहले आती है, उससे पहले तो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी होगी प्रोग्रामिंग, वो जमाना ही चला गया कोबोल पास्कल का। तो लैंग्वेजेस बोला तो अपने सामने क्या होता है कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश होता है, बराबर ना? हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, HME टाइप करो, HME, बराबर है एवरीबॉडी? कल ही बहुत खुशी की न्यूज मिली है मराठी बोलने वालों को, पता है कि नहीं? मराठी इज नाउ अभिजात भाषा। बहुत खुशी की न्यूज है, हमने भी बहुत सारा फेसबुक पोस्ट वगैरह लिखा था उसके लिए प्रीवियसली, अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला पाहिजे। तो दैट्स ऑसम न्यूज नाउ। एनीवे, सो पॉइंट इज, स्कूल में मराठी वगैरह हम कैसे पढ़ते हैं, वो ऐसे सीक्वेंस में नहीं होता है। ओके, तो अलग अलग ऐसे टॉपिक होते हैं, एंजॉय करते हैं हम लोग, ऐसे कभी सीक्वेंस में नहीं होता है ना
मे बी हिस्ट्री बुक सीक्वेंस में होगी, बट हिंदी मराठी इंग्लिश के अच्छे अच्छे जो लेख होते हैं, अच्छे अच्छे जो टॉपिक होते हैं, एक सब्जेक्ट में टॉपिक होते हैं ना सारे, करेक्ट और नॉट एवरीबडी? तो अच्छे अच्छे जो टॉपिक होते हैं वो ऐसे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो हम लेट्स से स्कूल में नहीं गए 2 दिन, हमने 2 टॉपिक मिस किए, तो तीसरा टॉपिक समझने में कोई दिक्कत आती है क्या एवरीबडी? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो कोई दिक्कत आती है क्या ऐसे लैंग्वेज में? नहीं। करेक्ट, वेरी गुड आंसर। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैथ्स जैसा है, बोलने के लिए लैंग्वेज है, बट वो क्या है? मैथ्स है। यहाँ पे ही अपना दिमाग चकरा जाता है। कुछ क्लिक हो रहा है क्या अभी सबको कि हमारा दिक्कत क्या है? अपना दिमाग बोल रहा है लैंग्वेज, हम भाषा बोल रहे हैं, मुंह से बात कर रहे हैं लैंग्वेज, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज लैंग्वेज, बट वो है कैसे? वो है कैसे? वो है मैथ्स। तो समझ में आ रहा है? तो अभी सी इक्वल्स टू एम लिखो, दिमाग में फिट करो। अब मैथ्स कैसे है मैं बताता हूँ। तुम्हें एडिशन नहीं आता है और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हो, लॉजिकली कभी समझेगा क्या? हाँ, टाइप करो सब लोग, सी इक्वल्स टू एम, सी इक्वल्स टू एम। वेरी गुड। मैं रुकता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हेलो फ्रांस, चाय पी लो, ऐसा एक मीम आता था पहले। गुड। तो मैथ्स में तुम लोगों ने अगर कुछ 2 टॉपिक मिस किए, तो तीसरा टॉपिक कितना ऊपर से चला जाता है, अपना इंटरेस्ट ही चला जाता है। बराबर है कि नहीं एवरीबॉडी? रियली यस। सबको मैं जैसे बोलता हूँ हमेशा, तो बेटा सीक्वेंस मत तोड़ो, इसीलिए तो हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करियर करना है तो वो सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मैथ्स है। हमने एडिशन नहीं पढ़ा तो मल्टीप्लिकेशन में भी कोई बोलेगा सर वो टेबल बाय हार्ट होते हैं ना। अरे टेबल बाय हार्ट होते हैं, बट लॉजिकली नहीं समझेगा कि वो काम क्या कर रहे हैं। एम आई राइट और नॉट? अगर तुझे एडिशन ही नहीं आता है तो कैसे समझेगा? ओके। जहीर लेट आया, इसकी वजह से वापस वही क्वेश्चन कर रहा है। तो जहीर मैं लास्ट में वापस बताऊंगा, पहले मैंने बता के रखा है, बट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे तू जा सकता है, मैं बता दूंगा तुझे, डोंट वरी। ठीक है? हाँ। तो पॉइंट ये है, हम कहाँ पे है कि सीक्वेंस नहीं तोड़ने का, कभी भी कुछ भी हो जाए। तो ये पार्ट है, तो फंक्शन पढ़ने के लिए पहले ये सीक्वेंस आना चाहिए। यहाँ तक समझा एवरीबॉडी? इतना सारा बड़बड़ इसलिए किया ताकि और एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताए, जो आपको अभी टाइप करनी ही है, क्योंकि हम जैसे लिखते जाते हैं अपना कॉन्शियस माइंड उसके लिए प्रिपेयर होता जाता है। तो लिखो सीक्वेंस, सब लोग सीक्वेंस 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 लिखो। एंड सीक्वेंस के आगे एक वर्ड देने का, सीक्वेंस मैटर्स, बहुत मैटर करता है, बहुत। ओके, नाउ फंक्शन के बाद टॉपिक आता है पॉइंटर्स, जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं, बट बिलीव मी पॉइंटर्स आसान है अगर तुम्हें फंक्शन तक का सारा पार्ट आ गया तो। अपना प्रॉब्लम ये है कि हम फंक्शन को बहुत कैजुअली लेते हैं और बाद में पॉइंटर में अटक पड़ते हैं। तो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग, तो फंक्शन आया तो पॉइंटर अच्छा आता है, और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि पॉइंटर अच्छा आया तो एरे अच्छा समझ में आता है। बहुत लोगों ने एरे ऐसा पढ़ा होता है कि विदाउट पॉइंटर पढ़ा होता है एरे, और उनको लगता है कि अरे हमारे तो देखो, अरे 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 प्रॉब्लम में दिक्कत है। तो प्रॉब्लम एरे में नहीं है, पॉइंटर में है, ये सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। ओके। फिर इसके बाद ऑब्वियसली और कुछ चीजें शुरू होती है, जैसे कि एक्चुअली स्ट्रिंग, बहुत लोग जिससे वापस डरते हैं, क्योंकि एक्चुअली दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंटर एंड एरे, ऐसा कॉम्बिनेशन है वो। तो स्ट्रिंग एक्चुअली देखा जाए तो नथिंग बट कैरेक्टर एरे बोल सकते हो, ये अलग टॉपिक भी नहीं है। मैं तो बहुत बार इसको ऐसा बोलता हूँ कि दिस इज टॉपिक अंडर द एरे कॉम्बिनेशन। बट उससे पहले हमने जैसे कहा, यहाँ पे सीन ये है, सीक्वेंस क्यों गड़बड़ा जाता है कि बीच में सीन ऐसा हो जाता है, एक 8 नंबर का टॉपिक आता है जो कॉम्बिनेशन है पॉइंटर टू एरे का। तो ये होने के बाद
जब तुम स्ट्रिंग पढ़ते हो तो तुम्हें स्ट्रिंग अच्छा समझता है। तुम देखो जहां जहां पे तुमने ये सारी चीजें पढ़ी है, वहां वहां पे ये सीक्वेंस गड़बड़ है कि नहीं? कभी ऐसे किसी ने सीक्वेंस बताया नहीं अपने को, और ये सीक्वेंस में गड़बड़ है कि नहीं? जो लोग 7-8 बोल रहे थे, जो लोग 5 बोल रहे थे, उनको अभी मैं जो बातें बोल रहा हूँ समझेगा। ऑब्वियसली जो पहली बार कर रहे हैं उनको शायद मैं जो बात कर रहा हूँ नहीं समझेगी, बट बिलीव मी, यू पीपल आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, और वो ऑसम पढ़ोगे। बट टेल मी, जो लोगों ने 5 रेट किया था, जो लोगों ने 7 to 8 रेट किया था, तुम्हें कभी भी ये सीक्वेंस कभी किसी ने बताया क्या, या इस सीक्वेंस से पढ़ाया है क्या ऑनेस्टली? कि पहले पॉइंटर, फिर एरे, फिर पॉइंटर टू एरे, फिर स्ट्रिंग, ऐसा कभी हुआ है क्या? और अगर हुआ है तो गुड, मतलब वो भी अच्छा है। तो यस और नो, रेटिंग वालों तुम बताओ ऑनेस्टली। अंकिता यस बोल रही है क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है अंकिता। ऋतिक भी मैंने ही पढ़ाया है। देखो हैप्पी सर बोल रहे हैं नालायक। तो अगर ऐसे विकेट लेगी तो कैसे चलेगा? यहाँ पे बाकी लोगों से मुझे नो एक्सपेक्टेड है ना। तो ऑब्वियसली जीरो वालों, तुम्हारा तो टेंशन ही नहीं है, तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। तो यू कैन सी, हार्डली अंकिता छोड़ के भी देखा जाए तो किसी एक ने यस बोला है, दो ने यस बोला है। तो कैन यू सी द पॉइंट हेयर, कि हमें कुछ गलत तरीके से पहले से पढ़ाया गया, इसके वजह से वहां पे गैप है, और वो गैप अपने को ब्रिज करने हैं इस पूरे कोर्स के साथ। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो पूरा रास्ता ही नया बनाना है, गैप काहे का, ब्रिज काहे का? हमें तो पूरा का पूरा रोड ही पहली बार समझा है। कोई बात नहीं, इस बार जो रोड बिल्ड होगा उस पे तुम आगे कुछ भी लेके जा सकते हो, किसी भी लैंग्वेज को कैरी कर सकते हो। इतने वाइड एंड ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनेंगे, रोड बनेंगे। सो आर यू विथ मी एवरीबडी? हम ब्रिज बनाने के लिए बी टाइप कर सकते हैं क्या एवरीबडी? स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वाइड कह सकते हैं, करेक्ट? जो बहुत सारी चीजों को कैरी, कि उस पे से प्रोग्रामिंग के क्या बोलते हैं, टैंकर्स, टैंक, जो आर्मी के टैंक होते हैं वो भी जाएंगे तो भी चलेगा सर। ऐसे बड़े बड़े ब्रिज बनाएंगे, करेक्ट एवरीबडी? गुड। सो ये हो गया पॉइंटर या स्ट्रिंग तक का सीक्वेंस। फिर यहां से अगेन इसमें ही हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो बोलते हैं, ये डायनामिक एलोकेशन मतलब यहाँ पे होता है आपका मैलॉक। अगेन इट इज टोटली डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, पॉइंटर टू एरे। तो सीक्वेंस में अगर गलती से भी मैलॉक कहीं पे पहले आया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये हो गया तुम्हारा 9th नंबर का टॉपिक। फिर आपका आगे होता है कौन सा टॉपिक? मैलॉक के बाद होता है ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, स्ट्रक्ट हम बोल सकते हैं, जो आपको फिर कनेक्टिविटी देता है सी प्लस प्लस के लिए। तो स्ट्रक्ट इज अ टॉपिक। क्या नाम है टॉपिक का? मेरे हस्ताक्षर एकदम ही ऑसम है। हमारे मेरे हस्ताक्षर और गांधी जी के हस्ताक्षर मिलते जुलते हैं। गांधी जी भी मेरे जैसे ही हस्ताक्षर वाले थे। तो स्ट्रक्ट टाइप करके भेजो जिनको जिनको समझा है स्ट्रक्ट वर्ड, स्ट्रक्ट। अरे अंकिता कोई समझा? सिर्फ अंकिता का टाइपिंग फास्ट हो गया है। गुड। फिर हम सी प्लस प्लस की तरफ जाएंगे। तो ये मोटा मोटा सा सीक्वेंस है। आपके बहुत सारे आंसर आपको फंक्शन में मिलेंगे, बट पॉइंट ये है कि फंक्शन तक जाने के लिए भी अपने को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सीक्वेंस से ही जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस और नो? अभी किसी के कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। मैं 2 मिनट पानी पीता हूँ और कुछ ये देता हूँ। तो जैसे अगर आपको ऑडियो से बात करनी है तो आप ऑडियो से भी बात कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन है तो क्यू टाइप करो, नहीं तो ऑल गुड टाइप करो, ऑल गुड। अब पानी पी लो आराम से। मैं कभी कभी वही चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, वीडियो ऑन करके ये करूँ, तो सच्ची में मैं पानी पी रहा हूँ कि नहीं वो भी देख सकोगे तुम लोग। कल कोई तो एक इंक्वायरी के लिए आया था, वो बहुत टेंशन में था। आप कहीं पे हमको रिकॉर्डिंग तो नहीं दोगे लाइव बैच बोल के?
मैं बोला यार लाइव बैच में अभी मैं क्वेश्चन ही इतने के लिए पूछने के लिए बोल रहा हूँ, डाउट सॉल्विंग वगैरह, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा कि कहीं पे तो झूठा चल रहा होगा ये फेक, कि लाइव बोल के तुमको ये देते हैं, बट दैट इज नॉट गुड। कैन आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर? यस सुबोध, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। कल परसों हम लोग वीकली ऑफ देते हैं यूजुअली, तो आपको ये कल का पार्ट मार्गदर्शन वाला भी समझेगा, क्योंकि उसमें हम लोग क्या है, मार्गदर्शन इज लाइक एक्चुअली ये कोर्स कैसे चलता है आगे जाके, ये सब कुछ आपको समझेगा। तो ऐसा कुछ टेक्निकल पार्ट आपका मिस नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये समझे एवरीबडी? ओके, कॉलेज ग्रुप पर आई है तो सबको बोल दे सही, हम क्या चीज है। बोलो, सुबह अच्छी बनानी है जिंदगी में तो 8 बजे ज्वाइन हो जाओ। करेक्ट। सुबह हैप्पी बनानी है, और वो भी टेक्निकली साउंड हैप्पी, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हो, लाइफ और करियर के लिए भी कुछ इनपुट मिलता है, तो वो अच्छा है, विन विन सिचुएशन है। करेक्ट। तो वो बता दो, सबको ही बता दो। गुड। तो हम बाकी भी पुश करते रहेंगे, जैसे मैंने कल भी कहा कि कुछ लोग यहाँ पे अगर एनक्यूटी के लिए आते हैं, टीसीएस के, इन्फोसिस के इन्फीटीक्यू का एग्जाम क्रैक करना है, तो अपने ये सारे नॉलेज पे भी आप वो सारा काम कर सकते हो, दैट इज माय गारंटी। ओके। बहुत सारे लोगों ने ये कोर्स करके ये इन्फीटीक्यू और ये क्रैक किया है, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट विद दिस कोर्स। इवन सिर्फ फ्री वाला करोगे तो भी वो हो जाएगा। हाँ चलेगा ना, तो तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख ही सकते हो ना बेटा। ओके। तो हम मोस्टली रिकॉर्डिंग भी देते ही है, तो बहुत सारे। एनीवे, चलो, तो आगे बढ़ते हैं सब लोग। अभी अभी टोकन्स वगैरह शुरू करना है अपने को, सब ठीक है, बट सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ एक रियल लाइफ का एग्जांपल। ओके। तो तुम मुझे बताओ कि तुमने पहले मैथ्स पढ़ा कि तुमने पहले कैलकुलेटर पे काम किया? एवरीबॉडी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है लाइफ का, कि पहले मैथ्स की पहले कैलकुलेटर? पहले मैथ्स फिर कैलकुलेटर। ओके। तो तुम मुझे पहले बताओ कि तुम पहले, मतलब कैलकुलेटर ये टूल है ना? यस और नो? कैलकुलेटर जस्ट टूल है, बराबर है। पहले तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीजें आनी चाहिए। एम आई राइट और नॉट एवरीबॉडी? यस। मतलब मैथ्स आता है, उसको ही कैलकुलेटर का फायदा है। यस और नो? अभी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कंपाइलर कब चाहिए तुम बताओ, कि पहले प्रोग्रामिंग की पहले कंपाइलर? अब यहाँ पे बहुत लोग पिघल जाते हैं। ये जरा कंफ्यूजिंग है सर। देखो, प्रणव ने बहुत विकेट दिया है, प्रणव ने पहले ही विकेट दिया है, इसीलिए दिक्कत है थोड़ा सा। क्योंकि तुम कहीं पे भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, कहीं पे भी यूजुअली पढ़ने के लिए जाओ, तो क्या हो जाता है ना, प्रॉब्लम ये है कि पहले दिन से कंपाइलर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर हमें टेंशन आता है कि अरे कंपाइलर मतलब ही क्या, पहले वो कंपाइलर टूल समझने को ही टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसमें प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, तो वो इतना अगेन सीक्वेंस गलत हो गया है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कि पहले कैलकुलेटर थमा दिया, अब बोल रहे हैं कि 10 प्लस कर, फिर प्लस प्रेस कर, फिर 20 प्लस कर, देख 30 आ गया, और हम खुश हो गए। अरे बट 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, ये मैंने मैथ्स में ही नहीं पढ़ा, तो कैलकुलेटर कैसे आएगा? जैसे मेरी एक छोटी भांजी, अभी वो कुछ तो फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर मतलब नॉट फर्स्ट ईयर, एक्चुअली क्या बोलते हैं, पहली पहली, हाँ पहली कक्षा। पहली थी, पहली थी। उसको लिटरली मैथ कैसे पढ़ाया जा रहा है पता है आपको? आप, आई डोंट नो, मतलब हमने भी शायद ऐसे ही पढ़ा होगा, कि आज 2+3 कितना होता है, जरा बताओ सब लोग, 2+3 का आंसर क्या है, जरा लोग जरा बताओ, 2+3 क्या है? सर कितना सिंपल पूछ रहे हो हमको। बट बेटा, उसको कैसे पढ़ाया जा रहा है पता है? उसको ऐसे 1 2, देन 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5। समझ में आया क्या आपको एवरीबॉडी? कि मैथ्स पढ़ाने के भी तरीके हैं, मैथ्स पहले आना चाहिए। यस और नो? आज 10 और 20 आप जल्दी से कर लेते हो बेटा, बट उनको 10 20 ऐसे समझाया जा रहा है
फिर एक मोमेंट आएगा ना, हम ये फास्ट कर पाएंगे, 10+20, 2+3, ये सारी चीजें हम फास्ट कर पाएंगे, अभी आज कर रहे हैं। शायद हमने पहली बार जब पढ़ा था शायद स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया होगा। यस और नो एवरीबडी, एम आई राइट और नॉट? एडिशन ऐसी पढ़ाई होगी कि नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिकल दिखा के, या हमें कैलकुलेटर देके पढ़ाया? अब वापस क्वेश्चन करता हूं, पहले प्रोग्रामिंग का पी कि पहले कंपाइलर का सी? वापस क्वेश्चन करता हूं, क्या होना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए? अब जिनके आंसर पहले सी थे, अभी तो शायद आंसर बदलो बेटा, लॉजिकली सोचो इसके बारे में। करेक्ट? तो मिनिमम ये पार्ट होने तक, कौन सा पार्ट होने तक मैं बताता हूं आपको, कि मिनिमम ऑपरेटर्स तक मैं आपको कंपाइलर देता ही नहीं हूं। ये पार्ट पहला होने के बाद प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, क्या बोलते हैं उसको, पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए क्या आना शुरू होता है, कंपाइलर। तो तब कंपाइलर वगैरह इंट्रोड्यूस होंगे, लैब वाले लोग जल्दी करेंगे, ये करेंगे तुम्हारा सेटअप करने के लिए वगैरह, ठीक है, लैब जब अटेंड करोगे तब, लैब जब स्टार्ट होगा तब। बट मेरे स्टाइल से कंपाइलर प्रोग्रामिंग के बाद आना चाहिए, और वो भी आना चाहिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए। मतलब क्या, मैं बताता हूं कि 10+20 कितना, जरा टाइप करो एवरीबडी, 10+20 कितना एवरीबडी? ये तुमने जब कैलकुलेटर में किया और 30 आंसर आया, तो तुम लोगों का उस पर ट्रस्ट आ गया ना, कि यस कैलकुलेटर सही आंसर देता है। यस और नो एवरीबडी? तो कैलकुलेटर ने उधर के उधर स्क्रीन पे तुम्हें क्या दे दिया, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। बट अगर जिसको मैथ्स ही नहीं आता है, तो उसको पीओसी करने में मजा आएगा क्या? कैलकुलेटर का ग्रेटनेस उसको समझेगा क्या? नहीं। तो कंपाइलर का ग्रेटनेस समझने के लिए भी पहले कुछ प्रोग्रामिंग का फंडा होना चाहिए, कि हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हमें एक्सपेक्टेड चीज क्या है, वो पहले पक्का पता होना चाहिए, या वो कैसे आती है, जैसे हमने कहा लॉजिकली रैशनली पता होना चाहिए। ओके, कि वो हमेशा ही पता होना चाहिए, पहले एक्सपेक्टेड है, फिर कंपाइलर उसको प्रूव करके दिखाता है, तो हम धीरे धीरे कंपाइलर को इस्तेमाल करने का ट्रस्ट बढ़ा सकते हैं। बट एकदम ही पहले दिन से कंपाइलर यूज करोगे, तो कंपाइलर यूज करते बैठोगे, टूल यूज करते बैठोगे, तुम्हें प्रोग्रामिंग कभी नहीं आएगा। अंडरस्टूड? तो कंपाइलर चाहिए क्या, चाहिए, बट मैं हमेशा कहता हूं कि वो एक पीओसी है, वो एक पीओसी का टूल है, नॉट पीओसी, पीओसी का टूल है। तो कंपाइलर क्या है, टूल है, बाद में देखेंगे क्यों लगता है, वो भी देखेंगे। बट ये चीजें समझो, यहां तक समझा? अंडरस्टूड? मेकिंग सेंस? सर कभी ऐसा नहीं पढ़ा है सर किसी ने, हमको सारे यूट्यूब चैनल पहले दिन से, कंपाइलर डाउनलोड करो, प्रिंट एफ हेलो कहो, हेलो के सामने अपना नाम लिखो, और हम खुश, हेलो उमेश वाओ, हेलो तनुजा वाओ है ना, अपने आप ही अंदर से अंदर हम खुश हो रहे हैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे दुनिया ने मेरे को हेलो बोला, कंपाइलर ने उमेश को हेलो बोला, उमेश खुश ये सुन लो। तो ये नहीं करो, ये गलत तरीके से हो रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी कुछ जगह पे जहाँ यूट्यूब खत्म होता है वहां से फर्स्ट बिट शुरू होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। ऐसी जगह पे, मैं ये पूरा का पूरा यूट्यूब नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली दोज आर वे अहेड नाउ, बट हम लोग है बेटा कुछ जगह पे अहेड, ठीक है? तो आई होप ये समझा है। वेरी गुड प्रणव, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, घड़ी डिटर्जेंट, यही हम फर्स्ट बिट के बारे में भी बोलते हैं कि पहले डेमो अटेंड करो सारे, और फिर डिसाइड करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, टेक्निकल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? बाइनरी कितने लोगों को पता है कि बाइनरी क्या होता है एवरीबॉडी? क्योंकि ये जो पार्ट है ना मेरा बहुत औसम पार्ट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। या ये जो पार्ट है, जिस दिन मुझे समझा उस दिन मुझे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के आगे जाने का जो अ, है ना, एक कॉन्फिडेंस आया, नहीं तो सिर्फ ऊपर ऊपर का ही पता था। यस आई नो गुरु, ग्रेट, 0 1 इज बाइनरी। सो ऐसा कहा जाता है, ये लाइन लिखो, एवरी मशीन अंडरस्टैंड्स बाइनरी। ओके, एक्चुअली इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, बट अभी आप मशीन बोल सकते हो, तो एवरी मशीन अंडरस्टैंड बाइनरी, ठीक है? कंप्यूटर को समझ आता है, मैं वहीं पे आ रहा हूँ रुशाली, थैंक यू। मतलब एक मैं आगे जो बात करने वाला था, वो रुशाली के लाइन की वजह से बहुत स्ट्रांग होने वाली है, जो आगे की स्टोरी है।
सो एवरी मशीन अंडरस्टैंड्स बाइनरी, गुड। और इसमें ही ट्रिक है वृषाली, कि जैसे ही मैंने मशीन बोला है, एवरीबॉडी, करेक्ट? आपके दिमाग में कंप्यूटर आया है कि नहीं? यस और नो? जैसे वृषाली ने वो प्रूव किया है, करेक्ट? और हमने भी डे 1 पे वही देखा होता है। बट मैं जो मशीन लेने जा रहा हूँ, वो मशीन है फैन। सर ये कैसा फैन है? ये मेरा फैन है। और ये मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रखने वाला। इधर जस्ट मैं कहूँगा फैन। ठीक है, करेक्ट। तो फैन मशीन है कि नहीं? एवरीबॉडी, यस और नो? मैं जैसे बोला कि ये दिन मेरी लाइफ का बहुत अलग हो गया, जिस दिन मुझे ये पार्ट समझा। नहीं तो आप जैसा मुझे भी बाइनरी बोलते ही क्या दिखाते थे? एक कंप्यूटर बना के दिखाते थे और बोलते हैं देखो कंप्यूटर को 011 समझ में आता है, अज्यूम कर लो। अरे अज्यूम क्यों करेंगे? हम अच्छा तरीके से उसका जर्नी देखेंगे ना, तो भी तुम्हारा लाइफ ऑसम हो जाता है, रैशनल हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है, और इंटरव्यू में बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो फैन को बाइनरी समझ में आता है कि नहीं? एवरीबॉडी, ऑन और ऑफ समझ में आता है कि नहीं? यस और नो? करेक्ट, यस और नो? तो ये चीज जो है ना बेटा, उसको बोलते हैं बीट। तो तुम ये एक बीट में ही कर सकते हो कि ऐसा वो रहते हैं, सपोज आगे जो भी होगा। बट ये पहला वाला बीट जो तुम्हारा है, वाह वाह, फर्स्ट बीट, पहला बीट मतलब फर्स्ट बीट। ये आगे जावा में और अच्छे तरीके से समझेगा। बट तुम्हारा पहला वाला बीट 0 है, इसका मतलब फैन क्या है? एवरीबॉडी, यहाँ पे फैन क्या है? ऑफ है। और अगर वही ऑन, अगर 1 है तो वो ऑन हो गया। यस और नो? कि 1 हो गया मतलब क्या हो गया? वो ऑन हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? फिर हमने समझा कि ऐसे अगर मुझे फैन का स्पीड इंक्रीज करना है, तो मैं ये जो इंस्ट्रक्शन है वो बदल सकता हूँ क्या? कि कॉम्बिनेशन में मैं क्या करूँगा कि पहले एक तो वो ऑन होना चाहिए, और फिर यहाँ पे भी एक 1 बीट दे सकता हूँ क्या? यस और नो? क्या लगता है आपको? यस और नो? ओके। फिर मुझे स्पीड इंक्रीज और करना है, इंक्रीज बाय 2। तो मैं और एक यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? तो जहाँ-जहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ठीक है, बट जब ये नहीं था तब यहाँ पे 0 बोल सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? यही इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं कि नहीं? कि दैट इज़ द पॉइंट। अभी इसको स्पीड डिक्रीज करना है, तो तुम मुझे बताओ कि क्या कॉम्बिनेशन होगा? कि इसका स्पीड डिक्रीज करना है अपने को, तो कौन-सा कॉम्बिनेशन होगा? कि यहाँ पे हम अभी है और मुझे स्पीड डिक्रीज करना है, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा? एक्चुअली अगर होशियार लोग हो तो तुम्हारे सामने आंसर है। देखते हैं कितने लोगों को वो समझेगा। कि स्पीड इंक्रीज बाय 2 का 1110 है, और मुझे स्पीड डिक्रीज करना है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो लग रहा है कि नया इंस्ट्रक्शन है, बट एक्चुअली वो पुराना वाला इंस्ट्रक्शन ही है। उमेश ने विकेट दे दी है, और श्वेता, तेजस, ऋतिक, अंकिता के आंसर सही आए हैं। तो उमेश, अलग इंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है ना? स्पीड डिक्रीज करना है तो मैं इधर जा सकता हूँ कि नहीं? मतलब बेसिकली ये वाला बीट मुझे 0 करना पड़ेगा बेटा। समझेगा क्या? तो वो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है वापस से। समझा क्या? एवरीबॉडी, ऑसम समझा है तो ऑसम का ए टाइप करो। पहली बार समझा है तो, है कि नहीं? तो बेटा, जस्ट हम फैन के लिए इंस्ट्रक्शन सेट बना रहे हैं, और हमने ये 3-4 इंस्ट्रक्शन सेट बना के रखे कि नहीं? यस और नो? इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। क्या बोलते हैं इसको? ये सारा जो हमने किया, उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट। और जो तुम्हारे क्या बोलते हैं हम, प्रोसेसर्स होते हैं,
वो सारे क्या लेके घूम रहे हैं, तुम्हारा ये क्या i5 इंटेल प्रोसेसर वगैरह, P1 पेंटियम बोलते थे तब उसको। ओके, तो ये P4 P3, ये i4 i7 वगैरह, ये सारे क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट है जो दो चीजों पे काम करते हैं। कि जैसे i5 और i3 में क्या अंतर है, या क्या एक्स्ट्रा होता है, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस। और कितने इंस्ट्रक्शंस अभी, मिलियंस, बिलियंस में इंस्ट्रक्शन होते हैं। कुछ क्लिक हो रहा है क्या एवरीबॉडी? माइक्रोफोन बंद कर देता हूँ, किसी का तो ऑन रह गया है। कैन इमेजिन, चार करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े, कितना सोचना पड़ा। तो ये जो पैसे ऐसे नहीं ले रहे, i7 महंगा क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो इंस्ट्रक्शन सेट बहुत बड़ा है, मतलब तुम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन काम कर सकते हो। इंटरनेट से कनेक्ट होना, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, ओके, आई रिपीट, जस्ट इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए उसको शायद कुछ मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने पड़ते हैं प्रोसेसर को। तो दो चीजों पे प्रोसेसर काम करते हैं, एक तो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन का काउंट क्या है, और वो इंस्ट्रक्शन तुम कितने फास्ट प्रोसेस कर रहे हो। समझा क्या? तो ये जो नए वर्जन आते हैं i3 i5 वगैरह, वो सारे क्यों हैं, कैसे है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सारे जो है बाइनरी इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से फॉलो कर पाते हैं, ये काउंट मतलब कितने इंस्ट्रक्शन तुम फॉलो कर पाते हो। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आजकल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, कि सिर्फ फॉलो करना नहीं। फॉलो करना मतलब मैंने अगर आपको ऐसा पढ़ाया कि अरे यार तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? तो आपको चलेगा क्या? तो वही बात बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ, बट उस स्पीड से बताया तो चलेगा क्या? हाँ, एवरीबडी। नहीं ना, हमें कैसे चाहिए होता है, सब क्लिक पे चाहिए होता है, क्लिक क्लिक क्लिक, फास्ट 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 फास्ट। गेम खेलना है फास्ट, ये प्रोसेसर का स्पीड फास्ट, तो ये सब कुछ ऐसा है। तो ये सारा खेल शुरू हुआ इंस्ट्रक्शन सेट से, बाइनरी से, बाइनरी के कॉम्बिनेशन से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? ये मैंने सिंपल एग्जांपल दिया। और ये हमारी कंपनी है, हम लोग चलो मान के चलते हैं डीडी कंपनी हमारी, डीडी कंपनी दिवाली दशहरा बैच वाली कंपनी है। तो डीडी कंपनी ने ऐसा सोचा है कि स्पीड इंक्रीज करना मतलब 1100। बट दूसरी कोई कंपनी पहले 00 और बाद में 11 कर सकते हैं कि नहीं एवरीबडी? इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस बदल सकते हैं कि नहीं? यस और नो? यस और नो? बाइनरी में देख के बताओ कि कोई दूसरी कंपनी कुछ अलग प्रोसेसर बना सकती है कि नहीं? दैट इज व्हाट। तो एएमडी प्रोसेसर आता है। आजकल कौन से और प्रोसेसर फेमस है तुम्हारे, तुम बताओ, कंप्यूटर के? मुझे एएमडी पता है, इंटेल के पता है, उसके पहले पेंटियम के थे। तुम लोग कौन सा यूज करते हो? और एक कोई तो मैंने सुना था, ये जो गेमिंग खेलने वाले बच्चे होते हैं उनको पता होता है, इनविडिया, हाँ, करेक्ट। इसलिए वो एनवीडिया वाले नहीं क्या, वो अलग अलग, हाँ, राइजन सुना था मैंने, यस एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ है। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट अपना अपना बना रहेगी। उनका कहना होगा कि हम अलग तरीके से प्रोसेस करके, अलग कॉम्बिनेशन यूज करके कुछ फास्ट काम कर सकते हैं। यस और नो? तो बाइनरी वाला फंडा समझ में आया क्या सबको एवरीबडी? तो बाइनरी का भी, अभी बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है वगैरह वो देखेंगे रे बाद में, बट वो फंडा क्यों है, क्योंकि सारे मशीन को समझ में आता है। एंड बाइनरी इज नथिंग बट इंस्ट्रक्शन सेट। और मैंने जानबूझ के आज कंप्यूटर नहीं दिखाया, तो दिमाग की बत्ती वो जलाओ पहले, कि बाइनरी इज फॉर और मशीन्स, ओके, टिपिकली इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोल सकते हैं हम। तो फिर आज का दिन देखने को मिला है अपने को, कि हम इंस्ट्रक्शंस ऑडियो से दे रहे हैं तो वो प्रोसेस हो रहे हैं, हम रिमोट से दे रहे थे बीच में तो वो प्रोसेस हो रहे हैं, आजकल तो एकदम ऑडियो तक आ गया सब कुछ, लिटरली। तो जिसको हम ऑटोमेटिक कह सकते हैं, उस लेवल तक गया है सब कुछ इंस्ट्रक्शन। तो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग, कि वो जर्नी देखो ना कितना बड़ा होगा, कि फैन से लेके या कहीं इंस्ट्रक्शन सेट से लेके, इतने सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट से लेके आप यहाँ तक पहुंचे। ओके, तो बाइनरी का कॉम्बिनेशन समझने के लिए आपको मैं एक मूवी बताऊंगा, तो देखोगे क्या एवरीबडी? एवरीबडी, तो पहला कंप्यूटर का जर्नी जो शुरू हुआ, वो कॉम्बिनेशन क्रैक करने के लिए, जब इंग्लैंड और जर्मन का ये वॉर चल रहा था तब का बात है ये। ओके, तो जर्मनी के जो कॉम्बिनेशंस है उनको डिकोड करने के लिए ये सब शुरू हुआ। ओके, तो उसका जर्नी दिखाया है द इमिटेशन गेम नाम की मूवी में। वो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज पता है क्या सबको? डॉक्टर स्ट्रेंज,
डॉक्टर स्ट्रेंज पता है क्या? वो उसमें हीरो है ताकि तुम्हें सही मूवी मिले। नहीं तो तुम कुछ गलत मूवी देख के आओगे और बताओगे कैसी मूवी बताते हो सर। हमें घर वालों के साथ देखना मुश्किल हो गया। नालायक, मैंने सही मूवी बताई थी, तू कुछ गलत जगह पे गया। सो द इमिटेशन गेम करके है, ठीक है? तो असाइनमेंट यही है कि आज का पार्ट रिवाइज करो। मैं कंटिन्यू करूंगा मंडे से। 2 दिन का पार्ट जिसका मिस हुआ है वो देखो, अपने दोस्तों को बताओ। ये सबसे बड़ा असाइनमेंट है कि ऐसा कोर्स शुरू हो गया है। सिर्फ सी भी करना है तो टोटली फ्री है बेटा। आगे का आगे, आगे का उन पे छोड़ दो जिनको कोर्स करना है नहीं करना है। बट कम से कम सी के लिए तो सबको बुला के लेके आओ, जिसको हम बोलते हैं कि वो दोस्ती यारी निभाओ और सबको लेके आओ, ठीक है? हाँ, और टेलीग्राम आईडी अभी सागर सर वापस से सेंड करेंगे, ओके? तो वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। या तो मैंने जैसे बोला, एक नंबर वापस देता हूँ सभी को कि जस्ट 8600007707। इस पे सिर्फ हाय पुट करोगे तो भी टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाते हैं, ठीक है? एवरीबॉडी ऑटो रिप्लाई में आ जाता है, नहीं तो कोई ना कोई तो एडमिन आपको भेज देगा, ओके? एनीथिंग एल्स? तो अभी 3-4 मिनट बचे हैं, तो तुम्हारे क्वेश्चन एंटरटेन करता हूँ। किसी को और कुछ बात करनी है? अभी सामने नंबर है ना हीरो, सुबोध कहाँ है तू? है ना? मतलब सीन विजिबल नहीं है क्या तेरे को? जो लेफ्ट साइड में दिया है वो क्या है, नंबर है? ये क्या? ये नंबर है 8300007707, ठीक है? देख, जहीर ने दे दिया। और कोई क्वेश्चन एवरीबॉडी? तो समझा है? बातें पकड़ में आई है कुछ? बाइनरी ऑसम समझा? बाइनरी का बी टाइप करो अगर अच्छा समझा है तो। यस, क्वेश्चन पूछो। मैं हमेशा ही कहूंगा कि क्वेश्चंस की वजह से बहुत सारे बैचेस अलग बनते जाते हैं। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो उसको अलग तरीके से समझाने में मजा आता है। आ, तो यस, क्वेश्चंस मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज माइट बी द लास्ट चांस टू आस्क क्वेश्चंस अगर आप लास्ट ईयर में हो तो। इसके बाद सब लोग तुमसे क्वेश्चन करते हैं, डिग्री खत्म हुआ अब क्या करेगा? हाँ? शादी कब करेगा? सेटल कब होगा? ये कब करेगा, वो कब करेगा, करेगी? लेक्चर डेली फॉर 1 आवर। हाँ, मोस्टली 1 आवर या तो 1 घंटा, 1.25 घंटा वगैरह कभी कभी चलता है ऋतुजा, ठीक है? तो अगेन, अगर तुम्हारा कॉलेज वगैरह है 9 o'clock, तो जो 15-20 मिनट है बाद में तुम रिकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हो। ऑफिस है तो वो भी कर सकते हो। 2-3 चीजें हैं सुबोध उसमें। मेरे ख्याल से एम्बेडेड सिस्टम तो एक पर, मतलब जिसको हम कहते हैं पहले से बहुत उसमें है। बट उसके बाद भी उसके कुछ वर्जन आए हैं इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के लिए। तो एम्बेडेड सिस्टम आप बोल सकते हो, या एम्बेडेड सी भी एक लैंग्वेज है, ठीक है? सी पे एप्लीकेशन हमने जैसे कहा कि अभी आपको ऐसे डायरेक्टली सामने के सामने एप्लीकेशंस नहीं दिखाई देंगे कुछ। बट मैंने जैसे अभी कहा कि ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेस ही है, उनसे सिंटैक्सेस वगैरह आए हैं। तो एप्लीकेशंस आजकल कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बहुत कम हो गए निखिल। बट जहां जहां पे तुम्हें जिसको हम कहते हैं कोर ओएस से बात करनी है, ओके, ओएस के कोर से बात करनी है, तो जब हम ओएस देंगे तब भी पता चलेगा। तो उसमें वो सब कुछ होता है, ओके? तो सी आना उसके लिए भी जरूरी है कि एकदम कोर पार्ट के साथ अगर आपको काम करना है तो सी हेल्प्स अ लॉट, ओके? नंबर पे नहीं जाना है दीपाली। मैं जैसे कह रहा हूँ कि नंबर पे व्हाट्सअप करो हाय, फिर वो ऑटो लिंक आ जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के, ठीक है दीपाली? हाँ, उस नंबर पे व्हाट्सएप करो हाय। हाँ, इस नंबर पे तो ऑटो लिंक आ जाते हैं आपको, ठीक है? हम्म, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी रहेगा चाहिए तो बाद में फिर, कि व्हाट्सएप हाय।
हाँ, कल मेरे ख्याल से क्लास नहीं होगा सौरभ, कल और परसों। हम थोड़ा-सा वीकेंड में पहले वीक में तो स्लो जाते ही है, क्योंकि जैसे अभी कहा कि ज़हीर ने कहा कि आज हमारे कॉलेज में लिंक आया है, हमारे ग्रुप पे आया है, तो हम ये 2 दिन सबको दे देते हैं कि आप अपना-अपना कॉलेज में या अपने-अपने सारे जगह पे वो बोलो, शुरू हो गया है बोल के। नहीं तो जैसे हम कह सकते हैं कि बेसिक फ्री लैंग्वेज से भी बहुत सारे लोग वंचित रह जाएँगे। तो आप ज़रा-सा वो सबको बता के मंडे को लेके आओगे तो बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा हो सकता है, करेक्ट? तो हम वो सैटरडे संडे ज़रा-सा इस वजह से भी देते हैं, पहुँचने के लिए बहुत लोगों तक, ठीक है? चलो, आई थिंक ऑल क्वेश्चन्स आर डन। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग, ओके? चलो, गुड डे।